अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था मंडे का दिन और मंडे के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन मेजर आल्ट कॉइन्स के अंदर, यानी कि जो पीटीसी डोमिनेंस है वो मेरे डाउट के मुताबिक बिल्कुल ठीक निकला। यानी कि हम 58.20 से 58.70 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी वजह थी जिसका इंडिकेटर मैंने आपको 7 दिन पहले दिया था कि ये बढ़ता चला जाएगा, बीटीसी को यहाँ पर ठहराव मिलेगा और आल्ट कॉइन स्टक रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आल्ट कॉइन अपनी फ्लाइट ना पकड़ें, क्योंकि आल्ट कॉइन को यहाँ पर मौका मिलेगा बीटीसी के बाद अपनी पोजीशन रिकवर करने का। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों यहाँ पर $2 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ है और ऑल डे मार्केट जो है बीटीसी की एक खुश आइंद मूड के अंदर दिखाई दी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि मार्केट जो है वो 70,000 की यहाँ पर तैयारी कर रही है। ओके, और जब सुबह मैंने आपके साथ मार्केट शेयर की तो बीटीसी 68,290 पे खड़ा था। अभी डोमिनेंस हाई होने की वजह से बिटकॉइन जितना ऊपर जा रहा है, आल्ट कॉइन यहाँ पर अपनी जगह से स्किप कर रहे हैं। तो एनीवे, इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बीटीसी सिर्फ $600 दूर रह गया है दोस्तों 70,000 को क्रॉस करने में, और ये 70,000 ये तकरीबन 45 डेज़ के बाद यहाँ पर अचीव करने को रेडी हुआ है। दूसरी जानिब दोस्तों, इथेरियम की प्राइस को अगर हम देखें तो अभी भी 2500 के इस क्वार्टर को वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2500 कंटिन्यू करना है तो ज़रूरी रहे कि ये अप टू द 2500 रहे। बेहतर ये होगा कि मार्केट इसकी अगर इसी सर्कल के करीब रहती है तो मॉर्निंग का आगाज़ अच्छा हो भी सकता है। तो इथेरियम लवर्स जो हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इथेरियम को यहाँ पर एंजॉय करने की। जैसे कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम 2500 प्लस रह जाते हैं तो आपको 2570 तक का हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अलबत्ता मार्केट इथेरियम की 2543 से आगे नहीं जा सकी। तो दोस्तों, हम अपने टाइम को यहाँ पर करेंगे सेव, इन दोनों को हम करेंगे लास्ट में डिस्कस। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। हमारी सपोर्ट थी 581, रेजिस्टेंस 594। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बीएनबी ने अपनी सपोर्ट को यहाँ पर टूटने ही नहीं दिया, बल्कि रेजिस्टेंस को भी स्ट्रॉन्ग रखा। तकरीबन अब से 4 घंटे पहले बीएनबी ने हमें लो दिया 588 का, हाई रहा 594 का। तो ये $6 की ट्रेड जनरेट हुई है। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 582, 582 एंड रेजिस्टेंस इज़ 595। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की टोटल रोटेशन जो मैंने यहाँ पर देखी है दोस्तों वो है $4 की। हमारी सपोर्ट थी 169.50, रेजिस्टेंस 178.30। सोलाना ने हमें 172 का लो दिया, हाई आपके सामने है 176.50 का। 4 से $4.30 की ये एक बेस्ट ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 171, 171 और मैक्स रेजिस्टेंस 178.50। XRP की आज की हमारी पोजीशन थी दोस्तों 0.5150, जिसे हमने 100% जस्ट अभी यूटिलाइज़ किया है अभी। तो आप इसे 0.5190 पे क्लोज कर देंगे। XRP फ़िलहाल अभी ट्रेड देने में नाकाम है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि XRP हमें ट्रेड नहीं देगा। ये एक अच्छा लेवल है ट्रेड करने के लिए, स्पोर्ट ट्रेडर के लिए। तो आप स्टिल 0.5150 से 0.5190 की यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉन्ग की ट्रेड है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आई थिंक सेफेस्ट स्टॉप लॉस इज़ 0.4950। तो इसे हम CoinW एक्सचेंज पे गाइस यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। अब आते हैं BCH पे। हमारी आज की सपोर्ट थी 341, मैक्स रेजिस्टेंस 353 और यहाँ पर BCH ने हमें लो दिया 351 का, हाई रहा 364 का। ये कुल $13 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH की सपोर्ट है दोस्तों 352, मैक्स रेजिस्टेंस 364। चेन लिंक में कोई यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम नहीं है, अलबत्ता पोल्का डॉट ने हमें दी है एंट्री बेहतरीन। डॉट में दोस्तों हमारी एंट्री कैसे हुई, इसने हमें लो दिया $4 का। हमारी एंट्री थी 3.95 की। तो ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। हम डॉट को करेंगे होल्ड
4.15 डॉट में होगा हमारा एग्जिट और ये एक स्ट्रोंगर लेवल होगा। नियर की हमारी दोस्तों पोजीशन थी 4.10 की आज की। नियर ने सबसे पहले तो हमें लो दिया 4.07 का, हाई रहा 4.19 का। अभी भी हम उसी लेवल पे खड़े हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप अभी यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर भी देते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। लिहाजा $4 इसकी रिपीट में सपोर्ट रहेगी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। अब आते हैं एप्टोस पे गाइस, और एपीटी की हमारी आज की जो ब्रेकेज पॉइंट था वो था 9.40। आपको बताया गया था कि एप्टोस हर सूरत 9.30 और 40 का अगर हाई लगा देता है तो उसके बाद ये बुरी तरह क्रैश करेगा और हमें 8.90 तक का लो देगा। 100% यहाँ पर एप्टस ने 8.74 का लो दिया। ये काफ़ी बड़ा लो था दोस्तों। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर जो एपीटी की सपोर्ट बन रही है वो स्टिल $9 की ही है। अगर हम $9 को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करते तो एप्टस आपको 8.80 का लो देगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मार्केट अप मोमेंटम पकड़ रही है, यानी कि बीटीसी अप कर रहा है, तो अगर हम मज़ीद अप कर गए 70,000 तक बिटकॉइन चला गया तो एप्टस आपको 9.15 से 9.20 तक के हाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं देने वाला। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। ओके। और अब आते हैं दोस्तों सुई पे। सुई की हमारी आज की सपोर्ट थी 1.62 टू 1.75। 1.60 का हमें सुई ने यहाँ पर लो दे दिया है दोस्तों। अब हम हैं रिकवरी मोड पे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आप 1.70 पे एग्जिट कर दीजिएगा। ये पोजीशंस सपोर्ट ट्रेडिंग की है। सुई किसी भी वक्त अपना वॉल्यूम हाई कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये माजी करीब में ये 6 टाइम ऐसा कर चुका है, तो 7 टाइम कर दे कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूनिस्वैप की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 7.25। अलबत्ता यूनिस्वैप 7.25 पे नहीं जा सका, तो हम दोस्तों इस लेवल का करेंगे वेट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ बिट टाओ। ठीक है, तो 472 दोस्तों आज हमारी इसकी सपोर्ट थी 472। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 472, और रजिस्टेंस थी 515 यानी कि 515। तो गाइस सबसे पहले तो हमें इसने लो दिया 507 का, 507 का। हाई रहा 529 का। ये $22 की बड़ी ट्रेड थी। तो दोस्तों ये है टाओ। टाओ इसी तरह ही करता है, आपको बड़ी बड़ी ट्रेड देता है। तो जो बड़ी बड़ी ट्रेड टोकन देता हो उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बड़ी होती है। तो टाओ की यहाँ पर स्टिल सपोर्ट रहेगी 485, 485, मैक्स रेजिस्टेंस 515 की। रेंडर के प्राइस दोस्तों यहाँ पर तेज़ी से गिर रहे हैं। हम अपना 4.50 से 55 का जो टारगेट है वो ऑन रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपडेट देकर डॉग विद हेड को रोक दिया था कि डॉग विद हेड के प्राइस में आपको 10 सेंट का मज़ीद लो दिखाई देगा, चाहे आज या कल। तो ये आप लाइव देख रहे हैं, डॉग विद हेड आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने प्राइस पे आ रहा है। यही सूरत हाल रहती है तो अगले सेशन में फिर डॉग विद हेड आपको 2.22 का लो देने के बाद 2.32 का हाई भी दे सकता है। 10 सेंट के दरमियान ये टोकन दोस्तों वर्क करेगा, ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं फैंटोम की तरफ गाइस, और फैंटोम की आज की हमारी सपोर्ट थी 0.6800। ठीक है, आपको बताया गया था कि ये 0.6800 को अगर कंटिन्यू नहीं करता नेक्स्ट 45 मिनट में तो फैंटम आपको लो देगा 0.6750 का। गाइस यहाँ पर फैंटम ने आपको लो दिया है 0.6586 का। ये बड़ा लो था, अब जाकर FTM रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम FTM के अंदर एक सेफ ट्रेड अप्लाई करेंगे, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों 0.6800 फिर से FTM की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हम इसे नेक्स्ट 45 मिनट में अचीव नहीं करते तो फैंटम आपको आसानी से 0.6730 का लो प्रोवाइड करेगा। और अगर आप इसे फ्यूचर में यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, तो आप इसका स्टॉप लॉस 0.7050 लगा सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। BGP में दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रही, अलबत्ता हमारे रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान ही थी। आपको बताया गया था कि इसकी सपोर्ट है 1.12 एंड रेजिस्टेंस 1.18। तो BGP ने हमें लो दिया 1.15 का, हाई रहा 1.17 का। इतने ही सेंट्स की ये ट्रेड दे रहा है। स्टिल इसकी सपोर्ट 1.13 से 1.19 के दरमियान होगी। लास्ट में दोस्तों 2 टोकन हमारे रह गए हैं, जुपिटर और कोर।
जुपिटर ने $1 को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया और हमें हाई दिया 106 का। एग्जैक्टली अगर हम $1 को फिर से प्रोटेक्ट कर जाते हैं तो जुपिटर आपको 1.10 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है। मुश्किल है कि इस सेशन के अंदर ये $1 की सपोर्ट को ब्रेक करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा एनालिसिस के मुताबिक कोर टोकन को। ठीक है, आज हमारी कोर की पोजीशन थी गाइस 0.8510, जिसमें हमने एंट्री लेनी थी और हाई था हमारे लिए 0.8590 का। तो दोस्तों कोर ने हमें हाई दिया 0.8595 का। उसके बाद कोर टूटा और बहुत बुरी तरह टूटा। कोर ने हमें लो दिया 0.8240 का। अच्छा, अब इसकी बार बार सपोर्ट बन रही है 0.8240। तो दोस्तों हम इस दरमियान इसकी बार बार जो सपोर्ट बनती देख रहे हैं वो मिडल में आती है, और उसके लेवल को मैं अगर इसके साथ दोनों लेवल को जमा करके मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो सूरत डिवाइड कर दूं 2 के साथ, तो एवरेज एक ही निकलती है। एवरेज है दोस्तों यहाँ पर 0.84 की। ठीक है जी, 0.8400 जो यहाँ पर लेवल मुझे देखने को मिल रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पर 0.8450 को भी सर्वाइव कर लेती है नेक्स्ट 45 मिनट में, तो कोर आपको आसानी से 0.8580 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस आप बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। सुबह जब आपके साथ मार्केट डिस्कस की गई तो हम 68,290 पे थे। आपको बताया गया था कि इस मार्केट की स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो है 68,640, और उसी के बाद हम कोई नया हाई देखेंगे। ठीक है, 69,500 तक का ये एक हाई था। यहाँ पर आपको मैंने प्राइस रिजेक्शन भी बताने थे, तो दोस्तों मैं प्राइस रिजेक्शन भी आपको बताऊंगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने हमें हाई दिया 68,290 से लेके 69,700 का, जो आपके सामने है। तो हमें एक अच्छी ट्रेड दोस्तों देखने को मिल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके फुल डे कैंडल चार्ट की तरफ। ओके, ताकि हम कोई नतीजा निकाल सकें। फुल डे कैंडल चार्ट में यहाँ पर दोस्तों एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बता रही है कि आज पीर का दिन टोटल बुलिश था। और बिहाइंड द स्क्रीन जो लेवल है बिटकॉइन का, वो भी एक ही पिछले 4 घंटे में सूरत हाल बदल रही है, बिग बुलिश मारूबुजू है। तो दोस्तों 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ कि प्राइस रिजेक्शन क्या है। दोस्तों इस मार्केट की प्राइस रिजेक्शन मुझे अभी फ़िलहाल मॉर्निंग से पहले ये देखने को मिल रही है कि अगर ये 70,000 को यहाँ पर टच कर देता है तो ये वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगा। ठीक है, इसके प्राइस यहाँ पर अचानक फिर से $500 to $600 ड्रॉप कर सकते हैं, जिसे आप शॉर्ट ट्रेड में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तो एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, आप इसके ऊपर ख़ुद भी वर्क कर लीजिएगा। सेफ जोन क्या है दोस्तों? मार्केट की सेफ जोन है 70,690 से 70,750। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मिलती है मॉर्निंग में तो मार्केट सेफ हो जाएगी। आल्ट कॉइन में 10-10, 15-15 सेंट का इजाफा होगा। वीकर जोन है 69,100। तो दोस्तों ये लेवल्स आपने अपने ध्यान में रखने हैं। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर नियर, सुई और APT। फोर्थ में आप बिट टाओ को भी ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज आप मेरे साथ लाइव यहाँ पर देख रहे हैं कि बिटकॉइन 70,000 छूने को है और इथेरियम यहाँ पर हिलने का नाम नहीं ले रहा। एनीवे जो हमने ट्रेड इसमें से जनरेट करनी थी वो मॉर्निंग वो आगाज़ में मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हम अपना टाइम सेव करें। तो फुल डे कैंडल चार्ट में यहाँ पर अभी भी बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है जो नहीं बननी चाहिए, यानी कि इथेरियम अभी तक स्टक है। बिहाइंड द स्क्रीन ट्विज़र टॉप है, यानी कि $25 का पंप और $25 का डंप स्टिल चल रहा है। तो इस बीच मार्केट बार बार 2490 का लो दे रही है। एनीवे इस मार्केट की दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो है 2535। अगर हम 2535 पे 45 मिनट अभी रेजिस्टेंस ले लेते हैं अभी, तो मार्केट आपको 2560 और 65 का हाई दे सकती है। ये एक नॉर्मल हाई होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों इथेरियम की वीकर जोन की, तो स्टिल इसकी वीकर जोन 2480 है। अगर हम 2500 पे भी आ जाते हैं तो दोस्तों मार्केट आपको आसानी से 2460 2470 का लो दे सकती है, जिसके अभी यहाँ पर चांस जो है वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारी तवज्जो रहेगी यहाँ पर LDO और BGP के ऊपर। ठीक है, थर्ड वन अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो वो है दोस्तों ETC। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।